गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय नहीं है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तरीकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सा उपाय अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान नहीं है? निम्न में से कौन सा उपाय अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान नहीं है? जांच, वाद विवाद, मध्यस्थता, नाकाबंदी। तो निम्न में से कौन सा उपाय अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नाकाबंदी। नाकाबंदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान का तरीका नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण समाधान का जो तरीका है वो जांच है, वाद विवाद है, मध्यस्थता है। नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाकाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह व्यवस्था चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के सभी निर्णय को स्वीकार करेंगे? यह व्यवस्था चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के सभी निर्णय स्वीकार करेंगे? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 2। तो यह व्यवस्था चार्टर के अनुच्छेद 2 में की गई है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के सभी निर्णयों को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का सरल ढंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का सरल ढंग कौन सा है? मध्यस्थता, मध्यस्थता, नाकाबंदी, वार्ता। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का सरल तरीका कौन सा है? सरल तरीका वार्ता है। वार्ता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का एक सरल तरीका है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्टर के अनुच्छेद 34 और 36 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को जांच का अधिकार दिया गया है? चार्टर के अनुच्छेद 34 और 36 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को जांच का अधिकार दिया गया है? महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सुरक्षा परिषद। तो चार्टर के अनुच्छेद 34 और 36 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद अंग को जांच का अधिकार दिया गया है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? सुरक्षा परिषद हो जाएगा कि सुरक्षा परिषद को चार्टर के अनुच्छेद 34 और 36 के अंतर्गत जांच का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यायिक निर्णय का पालन करवाने के लिए किस अंग की सहायता ली जा सकती है? न्यायिक निर्णय का पालन करवाने के लिए किस अंग की सहायता ली जा सकती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद। तो न्यायिक निर्णय का पालन करवाने के लिए सुरक्षा परिषद की सहायता ली जा सकती है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यायिक निर्णय का पालन करवाने के लिए सुरक्षा परिषद की सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम पंच निर्णय जो 1794 में जे संधि के रूप में हुआ वह किस देश के मध्य हुआ था? प्रथम पंच निर्णय जो 1794 में जे संधि के रूप में हुआ वह किस देश के मध्य हुआ था? जापान तथा ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका तथा सोवियत संघ, अमेरिका तथा ब्रिटेन। तो प्रथम पंच निर्णय जो 1794 में जे संधि के रूप में हुआ था
वह अमेरिका तथा ब्रिटेन के बीच में हुआ था। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका तथा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? अमेरिका तथा ब्रिटेन हो जाएगा। कि प्रथम पंच निर्णय जो 1794 में जय संधि के रूप में हुआ था वह अमेरिका तथा ब्रिटेन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? वार्ता, सत्सेवा, मध्यस्थता, उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के ये सभी तरीके हैं। वार्ता भी शामिल है, सत्सेवा भी शामिल है, मध्यस्थता भी शामिल है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के तरीके उपरोक्त सभी है, जिसमें वार्ता भी शामिल है, सत्सेवा भी शामिल है, मध्यस्थता भी शामिल है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का तरीका नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का तरीका नहीं है? वार्ता, मध्यस्थता, उपरोक्त में से कोई नहीं, बल का प्रयोग। तो निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का तरीका नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल का प्रयोग। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का जो तरीका है वो बल का प्रयोग नहीं है, बल्कि इसमें मध्यस्थता और वार्ता शामिल है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बल का प्रयोग। कि बल का प्रयोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्टर का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, चार्टर का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वार्ता, जांच, मध्यस्थता, पंच निर्णय, क्षेत्रीय संगठन तथा न्यायालय द्वारा निर्णय आदि उपायों का वर्णन करता है? तो चार्टर का निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो वार्ता, जांच, मध्यस्थता, पंच निर्णय, क्षेत्रीय संगठन तथा न्यायालय द्वारा निर्णय आदि उपायों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33 क्या है करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 33 जो है वो चार्टर के वार्ता, जांच, मध्यस्थता, पंच निर्णय, क्षेत्रीय संगठन तथा न्यायालय द्वारा निर्णय आदि उपायों का वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा है अनुच्छेद 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की शांतिपूर्वक समाधान का वर्णन चार्टर के किस अध्याय में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान का वर्णन चार्टर के किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 4, अध्याय 9, अध्याय 7, अध्याय 6। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक समाधान का वर्णन चार्टर के अध्याय 6 में किया गया है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्याय 6। कि अध्याय 6 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्वक समाधान का वर्णन किया गया है।